दोस्तों, मैं अमित जय हिंदुस्तानी जबलपुर के SBI चौक विजयनगर से आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है, अपने शहर में भी एक ऐसा मंदिर है जहां मां कुछ वैसे ही स्वरूप में है जैसा कि तेवर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, जिसे मैं छोटा त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहता हूं। तो चलिए चलते हैं। यह है SBI का रीजनल ऑफिस, जिसके कारण इस स्क्वायर का नाम SBI स्क्वायर या SBI चौक पड़ा। यहाँ से सीधे घड़ी चौक होते हुए चलेंगे अपनी मंजिल को। यह है घड़ी चौक। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, then right turn. यहाँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। हम सीधे चलेंगे। यह है कंचन विहार कॉलोनी। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। यह है मां किराना स्टोर। ये लगा है सप्तऋषि नगर का बोर्ड। और यह है अमृत डेयरी। यहां से लिया लेफ्ट टर्न। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है। ये बाबा साईं का छोटा सा मंदिर। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए थोड़ा सा गंदा लग रहा है रास्ता। और हम आ गए अपनी मंजिल मणिदीप खेरमाई मंदिर लमती, यानी कि छोटा त्रिपुर सुंदरी मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ विराजित हैं माता के तीनों रूप।
सामने है माता महालक्ष्मी, ये है माता महासरस्वती, और इस साइड है माता महाकाली, जिनकी छोटी सी जीभ भी दिख रही है। साथ में महादेव माता पार्वती के साथ नंदी में सवार हैं और संग है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। ये मंदिर लगभग 200-300 साल पुराना है। उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था। आइए पहले इस मंदिर के अधिष्ठाता व्यास हरिकांत उपाध्याय जी से मंदिर के बारे में जानते हैं, फिर पुजारी जी से भी बात करेंगे। खेर माई मंदिर मणिद्वीप ये बहुत प्राचीन यहाँ की धरोहर है। यहाँ की जनता जो है आदिवासी भील गोंड हुआ करते थे, जो कि इनके बहुत पूजा करते थे, मानते थे। ऐसे चलते चलते काफ़ी दिनों के बाद जो मालगुजारी ज़मीन थी ये बिकना शुरू हुई और बिकते बिकते ये कैलाश नारायण पटेरिया के हाथ में आई, जिन्होंने इस स्थान को अपने पैसों से बनाया और उनके गुरु होने के कारण मैं इस मंदिर का अधिष्ठाता बनाया गया। हमें सर्वोसर्वा यहाँ का साम्राज्य दिया गया और ये मंदिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का है। यहाँ पर पहले जब जमीन पटेरिया जी ने 5 एकड़ कुछ डिसमिल लिया तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, जिसमें बहेरा के भी झाड़ थे, बैर के थे, बमूर के थे और काफ़ी पानी रुकने का यहाँ पे स्थान था। पटेरिया जी ने यहाँ जब प्लाटिंग किया, निकालने लगे प्लाट, तो सोचे कि ये पेड़ों को और निकालते निकालते जो नीम का पेड़ अभी है, जिसमें अभी माँ विराजमान है, उसको अलग कराना भी चाहा तो अलग नहीं हुई। अलग न होने का कारण ये था कि उनको खुद ये प्रेरणा मिलती थी कि हमें सब इनके चरणों से ही मिलेगा, इतनी जमीन का लालच करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ काफ़ी जंगल हुआ करता था और जंगल होने के कारण बमीठी बन जाती थी, माई मिट्टी के अंदर हो जाती थी और जब नवदुर्गा आती थी तो लोग आके, श्रद्धालु लोग उसमें जल छिड़कते थे और जल जब डालते थे, जलधारा के कारण वो बाहर आ जाती थी। फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप लुप्त हो जाती थी। पटेरिया जी ने जब इस मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया तो बहुत से अद्भुत चमत्कार हुए। यहाँ सफ़ेद नाग देवता आते थे, हमारे पुजारी जी को भी दर्शन हुए और हम लोग ये देखते थे कि ऐसा लगता था कि इसका हम लोग कुछ काम कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनसे प्रार्थना किए और इतना साफ सुथरा जब जगह बनाए कि जिसके कारण उनको चलने में भी दिक्कत होने लगी, तो यहाँ से विलुप्त हो गए, अपने आप ये स्थान को छोड़ दिए। और जो पुजारी जी यहाँ पे देखते हैं चमत्कार, अभी भी देखते हैं कि नज़र में नज़र मिला के माई के पास बहुत देर तक बैठ नहीं सकते और यदि थोड़ा भी पूजा में त्रुटि हो जाती है तो उनको सपने आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाते हैं, तो पूजा में किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हो पाती है। ये माई का अद्भुत चमत्कार है। जब यहाँ पे मणिद्वीप खेर माई मंदिर में शंकर जी को बाजू में देखा गया तो ये हुआ कि इनका अलग से या स्थान बना दिया जाए या अलग से इनको बिठाया जाए, तो ये उठे नहीं, इतना वजन है इनका, नीचे बहुत बड़ा आकार है
उस पत्थर पे बनाया गया। तो खोज किया गया, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बताया कि ये पत्थर अद्भुत है। जिस प्रकार से केदारनाथ में पशुपतिनाथ जी का जिस पत्थर से वहाँ मूर्ति विराजमान है, उनका धड़ है, ठीक उसी प्रकार के पत्थर में ये शिव पार्वती जी नंदी पे बैठे हुए हैं और गणेश जी जो माई के दाएं हाथ में विराजमान हैं, वो गणेश जी भी उसी पत्थर के हैं। मतलब यहाँ पे जो पत्थर हैं ये शिलाएं अभी की नहीं। जिस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी में 15वीं सदी 16वीं सदी के जो पत्थर हैं, वही पत्थर यहाँ पे इन मूर्तियों में विराजमान है और इनमें स्वरूप पहले से ही बना हुआ है। केवल श्रृंगार इनका जो चांदी सोना से इस प्रकार से पेंट से किया गया है वो है, लेकिन उसको भी बिगाड़ा नहीं गया, पेंटिंग नहीं की गई। केवल इनमें घी लगता है और चांदी के नेत्र वगैरह हैं, माने ओरिजिनलिटी को पूरा ध्यान में रखा गया है। जो लोग आते हैं यहाँ पे उनकी मनोकामना पूरी होती है। किसी भी प्रकार का यहाँ कॉमर्शियल नहीं है, न कोई नारियल रखना पड़ता है, न यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जो आपकी श्रद्धा है आप भक्ति करें, पूजा करें, रामायण करें और जो माई की सेवा बने अपने से ही करें। यहाँ पे किसी प्रकार के दान दक्षिणा से ना ये बना है और न लिया जाता है। यहाँ का खर्चा जो है स्वयं गुरुजी और पटेरिया जी दोनों मिलके चलाते हैं, जो कि चल रहा है निरंतर। इसी प्रकार से बहुत ही जीवन में बदलाव आया हमारे भी। माई के पास आज 12 साल से निरंतर मैं गुरुपद पे हूँ। मैं ये देखता हूँ, मैं एक पढ़ा था कभी कि किसी भी विद्युत कुचालक पदार्थ पे बैठ के या उस पे यदि तपस्या किया जाए तो मदन मोहन मालवीय जी ने बताया था कि 14 साल में वहाँ की ईंट वाइब्रेसित हो जाती हैं। इसी प्रकार से 2 + 2 = 4 नॉट 5, इस प्रकार से सोचते हुए हमने 12 साल से निरंतर यहाँ पे कुछ किया तो हमें प्राप्त हुआ। हमें गुरु इन्होंने ही, माँ ने ही बनाया है। मैं इतने मंदिरों का अधिष्ठाता इस समय हूँ। बड़े बड़े मंदिर, तुलसीदास दारागंज और कटंगी मंदिर, राम जानकी मंदिर और अपने बेहड़ा घाट के पास राम जानकी मंदिर, सभी जगह इनकी कृपा से, इनके चरणों से, क्योंकि इनका नाम ही है मणिद्वीप। मणिद्वीप मतलब मणियों के पर्वत पे माई बैठती हैं। ये देवी भागवत में भी लिखा है। शिवलोक धाम से भी बहुत ऊंचा मणिद्वीप है, इसीलिए ये उस पे विराजमान है। तो मणिद्वीप खेरमाई की उत्पत्ति और इनकी जो चमत्कार है, जो इनकी बहुत बड़ी कृपा है इस क्षेत्र में, इस प्रकार साल से माता जी को हम देख रहे हैं। पहले माल गुजार लोग थोड़ा साफ सफाई कर लेते रहे, लेबर वगैरह। माल गुजार लोग अपना नवरात्र में कुछ मलिदा वगैरह चढ़ाते रहे। इसके बाद गांव वाले झंडा वगैरह सब कुछ चढ़ाते रहे, पूजा पाठ करते रहे माता जी को। और बरसात के महीना में 5-6 महीना बिल्कुल माता जी अलोप हो जाती रही। दीमक वगैरह लग जाते रहे, चारा घास खूब हो जाती रही। तो हम जब आए 42 साल पहले तो देखे तो चारा और उनका घास वगैरह निकाल देते रहे। धीरे धीरे प्रचार होते होते गांव वाले और श्रद्धा बढ़ती गई उनकी, बढ़ते बढ़ते झंडा वगैरह चढ़ाने लगे। और एक बार पानी गिरे, झाड़ पेड़ बहुत थे यहाँ पर। एक बार पानी गिरा तो हम भी दूर से नाला के पास से दौड़ते हुए आए। यहाँ पर देखे तो एक सफ़ेद नागन बैठी थी। देख के तो हम घबरा गए। घबराने के बाद माता जी को याद किए, सुमरे उनको, आँख खोले तो अलोप हो गई। दोस्तों, ये थे दर्शन मणिद्वीप खेरमाई मंदिर के, जिसे मैं कहता हूँ छोटा त्रिपुर सुंदरी मंदिर। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो आपको सुकून और शांति दोनों मिलेगी। दोस्तों, आज का सफ़र बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।